जैतपुर तो ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है। जो आपने May 3 को एग्जाम दिया था उसमें आपने टैली किया होगा, कितने मार्क्स बन रहे थे? मेरे 610 615 के बीच में बन रहे थे। तो कितना डिसअपॉइंटिंग था कि वो कैंसिल हो गया लीक के कारण? मैम मैं मेंटली इतना प्रेशर में आ गई थी, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि ये जो 1 मंथ का जो गैप मिला है उसमें मैं 15 डेज़ ही पढ़ पाई हूँ। मतलब मैं पढ़ रही थी लेकिन मेरे माइंड में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं फिर से रीनीट होगा। उसके बाद फिर ये भी सुनने में आया था कि ये रीनीट का जो पेपर है ये भी लीक हो गया है। तो मतलब जिस लेवल से मैं पढ़ाई कर रही थी उस लेवल की जो मतलब मेंटल में जानी चाहिए, मतलब माइंड के अंदर जाना चाहिए, उस लेवल का नहीं जा रहा था। इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था। ऊपर से फिर जब ये 15 डेज़ मेरे चले गए, जो नेक्स्ट 15 डेज़ बचे उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाई तो की है, लेकिन फिर एंड में अभी 2-3 दिन पहले ये सुनने में मिला कि फिर से एग्ज़ाम लीक हो गया है। अब तो बाकी जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल काफ़ी बढ़ाया गया है उस पर आपको भरोसा नहीं है कि मैम भरोसा तो है, लेकिन पहले भी तो था, सिक्योरिटी तो पहले भी थी, फिर भी रीनीट हो ही रहा है, तो आप देख ही सकते हैं। कितना स्ट्रेस में है कि इस बार रीनीट में कैसे मार्क्स आएंगे, कैसा एग्जाम आएगा? वो तो पता नहीं, बट हार्ड होगा ये तो पता है कि हार्ड होगा। इससे जो मतलब ये जो नीट हुआ था ये इजी था, फिर भी 2024 जैसा था, लेकिन अब पता नहीं हार्ड होगा या क्या होगा, कुछ पता नहीं है। ऑल द बेस्ट। आप तो कुछ बताइए किस तरह का स्ट्रेस देखने को मिला आपको, किस तरह का स्ट्रेस रहा है? स्ट्रेस मतलब जब उसने एग्ज़ाम दिया था वो बहुत खुश थी कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन फिर जब उसने सुना कि रिजल्ट ऐसे ऐसे हो रहा है, लीक हो गया पेपर, तो उसके बाद सोच रही थी कि मैं छोड़ देती हूँ। फिर तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी इसकी। फिर हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, रीनीट दे देना एक बार और, जब इतनी प्रिपरेशन की है। तो फिर उसने हिम्मत की, फिर करने लगी, लेकिन फिर भी उसे ऐसे लग रहा था कहीं फिर दोबारा लीक नहीं हो जाए। बहुत प्रेशर से इस बार जो प्रिपरेशन की है बहुत स्ट्रेस में की है। तो अभी जो प्रोटोकॉल देख रहे हैं, सिक्योरिटी देख रहे हैं, उसका भरोसा है या फिर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है? भरोसा तो खैर होता ही है, लेकिन फिर भी इंसान को डर लगता है जब ऐसा हो जाता है एक बार। तो फैमिली में कैसा सिचुएशन हो जाती है जब ऐसा सिचुएशन? फैमिली में बच्चे पे प्रेशर पड़ता है तो बच्चे की टेंशन तो सबको ही होती है, फिर अब सिस्टर को भी होती है, पेरेंट्स के ऊपर और ज़्यादा दबाव होता है। मैं तो इसे देखती हूँ तो इस बार तो बहुत स्ट्रेस लिया है। तो क्या होप कर रहे हैं आप आगे? अच्छे मार्क्स आए, अच्छे से हो जाए? अच्छे से हो जाए, लेकिन बच्चों को ये भी डर है ना, इस बार हार्ड आ सकता है, उसका भी डर है। उसका भी डर है। तो आप होपफुल हैं? होपफुल तो है। थैंक यू सो मच। नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद है। आप कहाँ से आए सर? मैं म्यूरिया फेज 3 से। आपके बेटे का नीट है आज जी। जो पहला नीट हुआ उसमें किस तरह का परफॉर्म किया? टैली किया होगा आपने घर जाके, कैसा मार्क्स आ रहे थे? मेरे हिसाब से तो सही कह रहा था कि इस बार अच्छा गया था मेरा पेपर। अब इस बार पता नहीं कैसा आएगा पेपर। तो कितना स्ट्रेसफुल था कि पेपर कैंसिल हो गया? बच्चे ने पूरे साल मेहनत करी होगी इसके बाद। हाँ, थोड़ा परेशान तो हुआ था, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट में उसके लिए तैयारी करूँ और क्या। तो अभी जो प्रोटोकॉल्स लगाए गए हैं, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, IAF को इंक्लूड किया गया है, उससे आपको क्या लगता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि इस बार लीक नहीं होगा? हाँ, जिस हिसाब से ये व्यवस्था है तो लग रहा है कि इस बार ठीक ही होगा, बट कुछ कहा नहीं जा सकता। किस तरह की तैयारी है आपकी? मैम तैयारी तो अच्छी है, पिछली बार से तो अच्छी करी थी तैयारी। हालांकि 3 महीने मतलब 3 हफ्ते का टाइम मिला था प्रिपरेशन को, तो ठीक है तैयारी में। स्ट्रेसफुल है क्या ये सिचुएशन की पहले जो नीट दिया उसमें मेहनत लगी और फिर वो कैंसिल हो गया और अब दोबारा बैठना पड़ रहा है, पता नहीं कैसा पेपर आएगा? इसमें थोड़ा डर तो है कि पेपर थोड़ा सा हार्ड आएगा, और मेंटल स्ट्रेस भी ख़राब है, मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, लेकिन देखते हैं मैम, प्रिपरेशन अच्छी है। सिक्योरिटी को लेकर क्या है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बढ़ाए गए तो उससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है? इसमें थोड़ा तो भरोसा है कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन अभी टेलीग्राम बैन कर दिया गया था तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि मतलब सिक्योरिटी हाई है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। मेरा नाम मैम मोहम्मद उसामा है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैम, मैं बाराबंकी से आया हूँ, लेकिन यहीं प्रिपरेशन करता था तो सेंटर यहीं पड़ा है हमारा। तो जो नीट 3 तारीख को हुआ था जो कैंसिल हो गया, उसमें कैसे आपने मार्क्स टैली किए होंगे, कैसे मार्क्स आ रहे थे आपके? जी मैम, मेरे तो 550 मार्क्स आ रहे थे। तो कितना बड़ा सेटबैक था आपके लिए जब पता चला कि कैंसिल हो गया है लीक के कारण? काफ़ी अपसेट था, लेकिन तो दोबारा चांस मिला कि रीनीट हो गया। थोड़े कम मार्क्स थे हमारे, तो इसलिए दोबारा चांस मिला, तो इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो
अभी कितना स्ट्रेसफुल रहा आपके लिए ये जो बीच वाला टाइम था 1 महीने का? किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की इस टाइम में? मैम उधर तो फ्लो बना हुआ था तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो रही थी, लेकिन रीनीट हुआ तो फ्लो बिगड़ गया था, हाँ जी। तो काफ़ी स्ट्रेस में थे, लेकिन धीरे धीरे मैनेज कर लिया था। जो एक ना बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है कि नीट सही से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लीक क्या वो हुआ है, प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे करे गए हैं, बढ़ाए गए हैं, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि चलो इस बार लीक नहीं होगा? जी मैम, इतनी अच्छा सुरक्षा दी गई है तो लग रहा है कि इस बार तो लीक नहीं होगा। सर आपका क्या नाम है? मैं अबू। तो आपको कैसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही? घर में बच्चे का कैंसिल हो गया, मार्क्स ठीक थे उसके? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत मतलब तकलीफदेह था कि पेपर होता है और उसके बाद फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। उसके बाद बच्चों को दोबारा से उसके लिए तैयार होना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी जल्दी गवर्नमेंट ने किया है, मतलब री नीट दोबारा से जैसे जितने कम टाइम में हो रहा है, ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। और हालांकि इस तरह से होना नहीं चाहिए, बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ हो जाता है। बहुत अच्छी जिन्होंने तैयारी की थी, जिन्होंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया था, जिनका नीट बहुत अच्छा हुआ था, जिन्होंने 600 प्लस या 700 तकरीबन किया था, स्कोर किया था, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन चलिए, कम से कम गवर्नमेंट को भी इससे सीखना चाहिए, इस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए और ये एक अच्छा स्टेप है। मुश्किलें तो स्टूडेंट के सामने बहुत आई और जिन्होंने अच्छा स्कोर किया ख़ासतौर से उनके लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी है कि जिन बच्चों ने अच्छा नहीं किया था उनके लिए उन्हें एक चांस और मिल गया, एक मौका और मिल गया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अच्छा है। और जो बच्चे आज नीट री एग्ज़ाम में फिर से बैठ रहे हैं, दोबारा से दे रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से कीजिए। और सरकार को भी सुझाव दूंगा कि जिस तरह के इंतज़ाम आपने अब किए हैं, अगर इस तरह के आपने पहले से किए होते, पहले से आपने सख्ती की होती और इस तरह के मैनेज आपने किया होता तो शायद इस तरह की परेशानियाँ नहीं होती और इस तरह का पेपर लीक का जो सिलसिला है ये रुकना चाहिए। इससे देश की भी एक तरह से बदनामी होती है और कहीं ना कहीं एक जो हमारी छवि है वो कहीं ना कहीं जो हमारी तस्वीर है वो पूरी दुनिया में सही नहीं जाती है। तो ऐसे में इस पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। लेकिन एक अच्छा कदम है कि कम टाइम में ही दोबारा से इसको किया जा रहा है, ये अच्छा। और ख़ासतौर से अगर आज यहाँ की तैयारियों की बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छी तैयारियाँ की हैं, रेखा गवर्नमेंट ने, और ख़ासतौर से हम देख रहे हैं हालांकि आज मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी कूलिंग जोन और तमाम चीज़ें बनाई हैं, तो गवर्नमेंट ने भी अच्छे